ले साहिल साहब आ गए हैं कोई साइंटिफिक साहब, एरो अरे यार साइंटिफिक। ये नॉन मोमिन है अभी, ये भी नॉन नॉन मोमिन है मोमिन है, इसको कितने बार मना किया है मत जुड़ तो भी जुड़ता है, पूछ लो एक बार। सर, ये बैन हो नॉन गए सर। मोमिन। बैन कर दी, बैन कर दी। हिंदुस्तानी साहब, मैंने 3 दफा आपको रिमूव किया है। क्या चाहते हैं हजरत? अजहर अली साहब से हमने काफी डिटेल में बात की थी, और अजहर अली साहब जो है ना अभी तक वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। ये अब तो मुझे कल नहीं भी पता है आया क्या था लेके अजहर आए अली हैं। सर। हाँ जी, आज भी इनसे तो 3 दफा बात हो गई है। अजहर अली साहब, लास्ट टाइम आपको ले रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपने जब बात की, आपने साबित ये किया था कि कुरान कंप्लीट नहीं है। आपने साबित ये किया था कि कुरान में जब लिखा हुआ है कि हर चीज के बारे में इल्म है, तो वो नहीं दिया अल्लाह ने, तो गलत दिया। और आपसे ये भी साबित हुआ था कि जो चीजें अल्लाह ने बताई हैं वो भी कंप्लीट नहीं है। तो अजहर अली साहब, अब आप दोबारा इस्लाम छोड़ने के लिए आए हैं ना? मैं इसलिए आया कि जब वो किसी लड़के से बात हो रही थी, आप ये बोल रहे थे कि क्या सबूत है कि अल्लाह दुनिया में नहीं आ सकता है, कोई ऐसी आयत है कि बताओ कि सर अल्लाह आ देखिए, सकता बात सुने, आपके साथ हिसाब किताब फर्क है। जो लड़के से मैं बात करता वो फर्क है। आपने यहां तक अप्रूव और एग्री किया है कि कुरान मुकम्मल नहीं है, लोहे महफूज वाला पूरा कुरान नहीं है, वो सुपर सेट है। है, ये सब सेट है। लेकिन फिर भी कुरान में जो बातें लिखी हैं वो मुकम्मल नहीं है। तो आपकी और मेरी बात ही फर्क है। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है किसी दूसरे से मैंने बात क्या की है? तो आप पूरे है कुरान तो को कंप्लीट तो दिखा दे मुझे। आदम भाई, तो वो बात कुरान से रिलेटेड है ना, उसका जवाब मेरे पास है, तो मैं उससे वही फर्क नहीं देने के पड़ता, लिए पहले आपसे कुरान चीजें को पूछ कंप्लीट रहा दिखाएंगे तो मैं आपसे कोई और बात करूंगा ना। आप तो ऑलरेडी कुरान को नामुकम्मल समझते हैं। हूं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि मेरी नॉलेज में कमी रह गई होगी, मैं और रिसर्च करके आऊंगा। नहीं, आपने ये नहीं कहा, कहा था कि कुरान में, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात अल्लाह ने सच्ची की है और ये बात जो है हाँ, जो कुरान आप के वो अंदर नहीं है। दोबारा से कह खेती देता वाली हूँ, बात कर कुरान रहे चैप्टर थे। नंबर 16 आयत नंबर 89, अल्लाह ताला आपका फरमाता है कि हमने हर शय की तफसील बयान कर दी है, हर शय की। चैप्टर नंबर 16 आयत नंबर 89, हर शय की तफसील बयान कर दी है, हर शय की, हाँ। एवरीथिंग। हाँ। कुल्ली, तो लिकुल्ली शई, लिकुल्ली शई, इस किताब में बता दिया है कुल्ली शई। अब मैंने आपसे पूछा ग्राफ्टिंग का अल्लाह ने बताया कुरान में, आपने कहा नहीं। तो फिर अल्लाह अल्लाह झूठा है इधर। तो झूठे अल्लाह की बात मैं कैसे मान लूं कोई और? अगर कोई बंदा एक दफा झूठ बोलता है तो उसकी हदीस मानते हैं आप? अच्छा, नहीं, उसकी हदीस नहीं मानते। नहीं मानते। तो फिर उसकी, फिर अल्लाह जब एक दफा झूठ बोल दे तो मैं उसकी किसी और बात पे यकीन कैसे करूं? भाई मैं क्लेम नहीं कर सकता कि वो झूठ बोल रहा है, बस ये है कि मुझे थोड़ी और जानकारी की यार तेरी जरूरत आवाज है। बहुत दूर से आ रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रही इस वक्त। पहले सही थी, अब मैं नहीं है। वो मैंने ईयरफोन चेंज किया, और मैं नहीं आधे करना घंटे चाहिए था। से चल वो हाँ मेरा बोल। मेरा ब्लूटूथ डाउन हो गया, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। मैं ये बोल रहा था कि जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं, मैं उसे गलत तो नहीं बोल सकता ना, मैं और नॉलेज करके आऊंगा, शायद उसमें वो तो बात फिर हो। नॉलेज करके आओ। मैं तुमसे किसी और टॉपिक पे क्या बात करूं? तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा अल्लाह जो है तुम्हारे मोहम्मद के लिए दुआएं करता है, उस पे बात कर लो मेरे साथ। क्यों करता है? दुआएं करता है? हाँ। अभी ये बताएं, जरा पूरी बात बताएं। दरूद पढ़ो जरा, पहली लाइन। कुरान से बात करें ना। दरूद पाक की पहली लाइन बताओ ना, क्या है? दुरूद पाक कुरान में आई है? नमाज नहीं पढ़ते हो? नमाज में पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज में मैं कुछ भी ओके, पढ़ लेता हूँ, उसमें नमाज क्या है, में दरूद पढ़ के बताओ क्या है? मैं नमाज में दुरूद नहीं पढ़ता। अजहर, यार देखो क्या? बेगैरत शख्स, जब मैं तुमसे बात कर रहा था तुमने कहा था तुम हदीसों को मानते हो, मैंने ये जो नहीं सही कहा। हदीसें हैं। ओके। जो कुरान तो से मैं छू। चले दफा हो जाए, भैन के एल। अल्लाह अच्छा कुरान में भी ये कहता है वो इन अल्लाह पहले चॉइस मलाइकातु है। युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह कुरान में भी कहता है इन अल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना अलन नबी। और लिहाजा जो हदीस है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, वो कुरान से साबित होती है। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो साहिल, इतना बेगैरत, इतना भैंस का भोसड़ा है। पहले इसने कहा था मैं हदीसें नहीं मानता, पहली जब इसकी डिस्कशन हुई मैंने कहा डन, कुरान से रहते हैं। जब मैं कुरान पे रहा, इसने कहा जी पहली सूरत कौन सी नाज़िल हुई है? चैप्टर नंबर 96। मैंने कहा ये तुम्हें हदीस के बगैर पता नहीं लगा? इसने कहा नहीं, मैं हदीसों को मानता हूं जो कुरान के मुनाफी ना हो। मैंने कहा डन, इसका मतलब है तुम्हें सारी हदीसों को मानते हो। मुझे बताओ कुरान में कहां लिखा हुआ है कि पहली सूरत 96 वाली है? इसकी पूरी डिस्कशन हुई है मेरी इसके ऊपर। इसने हाँ। कहा नहीं, हम मैं मानता हूं जो हदीसें सही है मैं उनको मानता हूं। अब वहां से अब मैं दोबारा यहाँ पे आया दरूद पे, मैं इसे कुरान से भी साबित कर सकता हूँ, इन अल्लाह व मलाइकातु युसल्लूना मलाइकतु अला नबी, के यसल्लूना अला साथ नबी। साबित कर सकता हूँ। लेकिन क्यों करूं? जब ये बंदा झूठ पे झूठ बोलता जाएगा, हर मौके पे आके एक नया झूठ करेगा। नमाज में पढ़ता हूं, नमाज दरूद के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती, ये दरूद भी पढ़ता है, झूठ है। तो मैं झूठे से क्या बात करूं? गेट लॉस्ट, दफा हो। घर जाके निप्पल लेके सो जा, और निप्पल मुंह में ना लें, पिछवाड़े के सुराख में लें।
और वो भी डंडे वाला नहीं। नहीं, ये these guys are the worst of Muslims. और ये हराम के पिल्लों को मैंने कई बार बोला है, तुम यहाँ पे मत मराओ अपनी, जाओ किसी मुफ्ती के चैनल पे जाओ और वहां पे अपना वाला इस्लाम उनको पेश करो। अपने घर की गंदगी आप दूर करो, जाओ उनसे बात करो, हमसे बात नहीं करो। लेकिन इनकी गाड़ में इतनी मस्ती है ना, और इतनी खुजली है इनकी, क्योंकि इनको पता है कि हम अगर अपने उलमा के पास जाएंगे और उनको इस तरीके से इस्लाम पेश करेंगे तो वो हमारी पिछवाड़ी लाल कर देंगे, सुझा देंगे उसको, लाल पीली नीली Exactly. ब्लू काली कर देंगे। इस वजह से वो जो है ना वहां नहीं जाते। ये उस दिन हमारे चैनल पे भी आया था और ये इसी तरीके की हरकत कर रहा था। साहिल साहब, मैंने इसको मजबूर कर दिया था कि ये जाए हदीसों में, और ये गया था। हाँ, अब दोबारा आके कह रहा है जी मैं नहीं मानता। जो बंदा मुझे कहे मैं नमाज पढ़ता और दरूद नहीं पढ़ता, उस बंदे के साथ मैं क्या करूं? भाई मत जुड़ो, तुम लोग इस काबिल नहीं हो। तुम लोग झूठ बोलते हो और झूठे लोगों से मैं कितनी को बात कर लूं? इट्स नॉट पॉसिबल। बाय द वे, आज अभी हमने 4 टॉपिक छेड़े हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अल्लाह मदद मांगता है, अल्लाह भीख मांगता है, अल्लाह नबी के लिए दुआएं करता है, अल्लाह अपने लिए दुआएं करता है, और शहादत जो है, जो हमने बात की थी कि शहादत जो है एक झूठी शहादत है। इस्लाम में दाखिल होने के लिए जो शहादत लेनी पड़ती है, आपको शहादा देनी पड़ती है, दैट इज अ झूठी गवाही। वो एक झूठी शहादत है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान ने दुनिया के हर सियारे, हर प्लेनेट, हर गैलेक्सी का चक्कर लगा के वेरीफाई नहीं किया कि अल्लाह ही खुदा है और अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। चूंकि किसी ने भी जाके वेरीफाई नहीं किया, हेंस आप गवाही नहीं दे सकते। आप ईमान ला सकते हैं, आप ईमान ला सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते। सेंस ही वो नहीं बनता चाहे गवाही का। एग्जैक्टली वो चाहे कोई भी हो, इट डजेंट मैटर। क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने रब पे ईमान ला सकता है, गवाही नहीं दे सकता। उसका क्लेम हो सकता है, गवाही नहीं दे सकता कि हाँ हमारे खुदा के अलावा दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं। इस चीज की गवाही नहीं दे सकता। ईमान ला सकता है कि ये मेरा रब है। वो ईमान है, वो बिलीफ है, वो फेथ है। गवाही नहीं दे सकता दुनिया का कोई भी शख्स। क्यों? जब तक आपने पूरी दुनिया के हर प्लेनेट पे वैलिडेट नहीं किया कि तुम्हारे वाले रब के अलावा कोई रब नहीं है, तब तक आप गवाही नहीं दे सकते। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ फॉल्स बुनियादों के ऊपर खड़ा। इवन इस्लाम में दाखिल होने के लिए, एंट्रेंस के लिए, आपको झूठी गवाही देनी पड़ती है। विदाउट झूठी गवाही आप इस्लाम में दाखिल भी नहीं हो सकते। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी आपको झूठ बोलना पड़ता। दिस इज हाउ सिली इस्लाम इज, दैट्स रियलिटी ऑफ इट। साहिल साहब, जरा 10 मिनट मुझे देते हैं आप? जी जी, मैं कुछ सुपर चैट्स लेता हूं तब तक। जी। डेविल साहब कह रहे जो सवाल ना करे वो भक्त कैसा, जिसके पास जवाब ना हो वो धर्म कैसा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिशरमैन कह रहे लव एंड प्रेयर्स फॉर आवर ब्रदर्स एडम एंड साहिल। थैंक यू सो मच फिशरमैन भाई। वेगाबॉन्ड देव जी, थैंक यू सो मच। और ये जो भी भाषा में नाम है, शायद तमिल भाषा है, मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेंडो ट्यूब कह रहे साहिल भाई फिक्स टाइम स्लॉट सके व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करने, लाइक 2 PM और 4 PM और 7 PM। व्हाट्सएप चैनल का नोटिफिकेशन नहीं आता समटाइम्स, सो वी कैन एट दैट टाइम एंड लाइक शेयर इमीडिएट। यार उसमें ना असल में व्हाट्सएप चैनल पे भी मेरे ख्याल से कोई एक सेटिंग है, यानी जैसे कि यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन में जाके आपने ऑल नोटिफिकेशन इनेबल करना है ना, वैसे व्हाट्सएप चैनल पे भी कोई सेटिंग होती है जिससे जब भी मैसेज करे आपको वो मैसेज नोटिफिकेशन में आए। वो सेटिंग कौन सी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो देखिए दिन में आदमी जो है ना वो 100 से भी ज्यादा बार व्हाट्सएप तो चेक करता ही करता है। तो जाहिर सी बात है ये यूट्यूब एक बार से हो सकता है आदमी बिजी है तो यूट्यूब ओपन नहीं कर पाया, इंस्टाग्राम ओपन नहीं कर पाया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान जो है वो अपना व्हाट्सएप तो चेक करता ही करता है। तो व्हाट्सएप चैनल की अगर सेटिंग आप ऐसी इनेबल करते हो कि आप जैसे ही अगर कोई मैसेज करूं मैं, आपको नोटिफिकेशन उसका मिले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर साहब, वैसे भी आप अरसा पहले ही करते हैं कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं जो स्ट्रीम है ना वो फ्राइडे को मेक करता हूँ। आप इट्स नॉट ओनली अबाउट Tuesday की स्ट्रीम stream- मैडम। अच्छा, दूसरी वाली वीडियोस भी? यस।
हाँ, दूसरी वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे मैंने कोई किधर कमेंट किया हुआ है, एक्स पे हमने पोस्ट किया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट आवर स्ट्रीम, इट्स अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब को आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि इंस्टा पे भी हमको लोगों को खींचना है, एक्स पे भी खींचना है, फेसबुक पे भी खींचना है, सब जगह पे खींचना है। तो इट्स अबाउट एवरीथिंग। तो वो सेटिंग एक बार जो है ना वो चेक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सेटिंग होती है उसमें, जिससे आपको जब भी मैसेज किया जाए, आपको जैसा नॉर्मल कोई मैसेज करता है तो नोटिफिकेशन आता है व्हाट्सएप पे, उस तरीके से आ जाए। काला कौवा भाई कह रहे फील लाइक यू गाइज आर माई फैमिली नाउ, लव एंड रिस्पेक्ट टू माई ब्रदर्स, खुश रहो, सेफ रहो, इंसानियत बढ़ाते रहो, विश एक्स मुस्लिम्स लिव फ्रीली वन डे। अरे थैंक यू सो मच काला कौवा भाई। एवन लेजर खतना सर्विस कह रहे हैं साहिल भाई, व्हाट अबाउट गाइस विद टाइम डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट लोकेशन, व्हाट सोल्यूशन और टू डील विद इट रिगार्डिंग ऑर्डर्स। यार देखिए, मैंने जो आधा घंटे का बताया है ना, एक मैंने रफ टाइम बताया आपको। एट द एंड हमको उस कमेंट पे या उस पोस्ट पे या उस वीडियो पे 2000 एटलीस्ट तो हमको चाहिए, हमारे खुद के लाइक्स, कमेंट और वो शेयर। फिर बाकी के जो हमको बाहर से मिलेंगे अलग से, वो एक अलग चीज है। सो इट विल नॉट मेक बिग डिफरेंस। एवन लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर भाई, अगर कोई डिफरेंट टाइम जोन पे भी है तो दैट इज फाइन। आप जब भी आपको मैसेज मिले, आप उस टाइम पे उस वीडियो को या उस कमेंट को शेयर और लाइक कर सकते हैं। आजाद सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल भाई टाइम फिक्स करो रेड का, जैसे दोपहर को 2 बजे रेड का टाइम फिक्स करो, सारे वॉरियर्स उस टाइम पे हाजिर रहेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि टाइम फिक्स करना इसमें कोई जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप जो है, हर इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव रहता ही है व्हाट्सएप पे, सो इट शुड नॉट मेक डिफरेंस कि उस पर भी टाइम फिक्स होना चाहिए। ट्रेंडो ट्यूब कह रहे हैं अल्लाह से दुआ ना करो, अच्छा, वो खुद मजबूर। हाँ वैसे जी, ऐसा हाँ करें साहिल साहब, एक तो ये रैंडम जो आप पोस्ट करते हैं, कोई एक खास टाइम वाकई रख लें। अगर लोग बहुत ज्यादा ऐसा कह रहे हैं कि खास टाइम पे देखें, बाकी जो है तो है, एक खास टाइम वाली भी गेम रख लें कि यार इस टाइम पे तो आके लाजमन चेक कर लिया करो, इस टाइम के करीब करीब तुम्हें कुछ ना कुछ लाजमन मिल जाएगा। एक इस टाइप का टाइम भी रख लें। चलो फिर अभी ना वो भी बताएं, कर लेते। ट्यूसडे को जब स्ट्रीम करेंगे ना, सोच के ना डिसाइड करके एक टाइम जी, स्लॉट भी रख लें। उससे फायदा ये होगा कि जो भी लोग जिधर भी हैं वो उस टाइम स्लॉट में कम से कम एकदम घुस लेंगे। एक एक मैसिव पुश 1 घंटे आएगा, इवन दो कि वो वीडियो चाहे 2 घंटे पहले भी पुश हुई हुई है, या 2 घंटे पहले पुश नहीं हुई हुई, 3 घंटे पहले पुश हुई है, तो भी उस टाइम के ऊपर एक आपको मैसिव पुश मिल जाएगा। सो आई थिंक जो लोग सारे इस चीज पे बार बार कह रहे हैं ना, तो वी शुड लिसन एंड मे बी मेक अ टाइम एज वेल। लाइक बाकी ठीक तो है। है ही नोटिफिकेशन से जो करते हैं, लेकिन ये टाइम भी रख लेते हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, सही है, चलो वैसा भी कर लेंगे, वैसा भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ट्रेंडो ट्यूब कह रहे हैं अल्लाह से दुआ ना करो, वो खुद मजबूर है, जिसका खुद का एक पैर फंसा है जहन्नम में, वो तुम्हें जन्नत कैसे ले जाएगा, झूठे खुदा वाह से रे, बचे। अच्छे वाह रे फरमाया वाह, आपने। क्या बात है। बगदादी जलेबी भाई कह रहे हैं वेलकम साहिल भाई, थैंक यू सो मच। एवन लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे हैं एडम भाई, इज देयर एनी काफिर लाइम ट्री इन वर्ल्ड, इफ इट्स देयर देन डोंट रिवील टू मोमिन्स, कटाकट हो जाएगा। मतलब आप बता भी रहे और उसके बाद ये भी कह रहे कि डोंट रिवील, ये हाँ क्या सर, एक पैराडॉक्स है भाई। एक दरख्त है जो यहूदियों का दरख्त है, तो ट्री ऑफ यहूदी। तो वो सर, वो जब जब मुसलमान यहूदियों को मारने जाएंगे, तो हर पत्थर और हर दरख्त बोलेगा मेरे पीछे यहूदी है। मगर सिर्फ एक ट्री है, ट्री ऑफ मेमार, जो कि नहीं बोलेगा, क्योंकि वो यहूदियों का ट्री है। और इसी वजह से, भाई द वे, आगे हंसने की बात, कोट्स एंड कोस्ट, अब जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई नहीं है, इसी वजह से यहूदी ये वाला दरख्त इजराइल में सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। वैसे बाय द वे, हमारे एवन लेजर खतना सर्विस लल्ली नगर एक ब्रांड की बात कर रहे हैं। लाइम नहीं, ट्री इस वजह से उन्होंने लिखा है, काफी लाइम ट्री, और ये मौजूद है, इन्होंने मुझे भेजा ठीक है। था, मुझे भी बड़ी हंसी आई थी। फिर लाइम ट्री कोई शराब है? शराब यार, आपको हर जगह पे शराब ही नजर आ रही है एडम साहब। ये क्या चाय है है, काफिर चाय, लाइम ट्री? टी टी है वो, टी? टी का कह रहे हो? हाँ ना करिए, टी है? जी जी, चेक कर ले काफिर आप। लाइम, उबे भैंस की दुम वाकई। और ये तो एक नींबू भी है खास किस्म का, काफिर लाइम टी, नींबू का नाम है काफिर लाइम, वल्लाह हबीबी। ओके, डन डील, डन डील। चलो हम रिवील नहीं करेंगे इसको, हम गुप्त रखेंगे इसको।
ठीक है इवन गुप्त लेजर गुप्त खतना रखा है, भाई। गुप्त। मार्स इनकमिंग भाई ने 100 मेंबरशिप गिफ्ट की है 50-50 करके, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे 50-50 करके और 100 दी है, 200 टोटल हो गई है। थैंक यू सो मच। एके जी साहब हरे साढ़े कृष्णा कह रहे हैं साढ़े हमारे प्यारे भाई। सॉरी दीजिए एडम साहब बोलिए साढ़े आप। 350 इन्होंने पहले भी दी थी, तो 150 अब आ गई, अच्छा 500 हो गई। 150 ने अभी 200, 550। ओह ताड़ी खैर हो जाए, वाह जी वाह। जी एके जी भाई कह रहे हैं हरे कृष्णा, प्रेयर्स फॉर माय सिस्टर्स इन बीटी। हरे कृष्णा आपको भी एके जी भाई। और एडम साहब ने इस पे ऑलरेडी रोशनी डाल दी थी आपके मैसेज पे। हर किसी को चाहिए कि जो भी लोग बांग्लादेश में परेशान हाल है उनके लिए आप जिस भी आइडियोलॉजी को मानते हैं उस हिसाब से उनके लिए प्रे करें। कतई जहर कह रहे हैं सोशल मीडिया जिहाद का डे फिक्स करे, 2000 प्लस हो जाएगा। यार रोज करना है, डे फिक्स नहीं है। कतई जहर रोज का 5 मिनट चाहिए आप लोगों का। डे हफ्ते में एक दिन नहीं है भाई। सजेश भाई कह रहे हैं प्यारे भाई आदम आप पर उस ऊपर वाले की मेहर है, आपको सिर्फ आपकी सेहत का ध्यान रखना है। मैं आपसे और हमारे मुंबई वाले साहिल से बहुत मोहब्बत करते हैं। अरे थैंक यू सजेश भाई। धन्यवाद हमारे सर, प्यारे भाई भी धन्यवाद। मुंबई से ही है लगता। विजन कह रहे हैं भाई मुझे गुस्सा हिंदू लोगों पे आता है, ये डरते हैं। यार अभी क्या कर सकते हैं इसमें। बप्पी घोष भाई कह रहे हैं ग्रेट स्ट्रीम, थैंक यू। राघोजा भाई की एंट्री हो चुकी है, कल आपको मिस कर रहे थे। कह रहे थे 1400 सालों से उम्मी ने उम्मी बना के रखा, नबा 7833। बेशक अभी दिखाया था आज की स्ट्रीम में। मासूम जिनावर कह रहे हैं साजिद भाई एक नॉर्मल मोमिन के एक बीवी से 8-9 बच्चे होते हैं, लेकिन 9 बीवी से 2 लौंडिया और 30 मर्दों की ताकत, उसके सिर्फ 7 बच्चे, ये कैसे साजिद भाई विस्तार में बताए। साजिद भाई की स्पेशल कमेंट चाहिए। साजिद भाई तो अभी नहीं है, लेकिन अगर कमेंट में मौजूद होंगे तो वो आपको इसका जवाब जरूर दे देंगे अपने अंदाज में। हेल सैटन सेटन कह रहे हैं भाई ने कुछ तो एक वो लो जी, सेटन खोपड़ी वर्शिपर वाला, भी आ गया हमारे पास। हाँ खोपड़ी भेजी है। सेटन। थैंक यू। और ये डेनवर भाई बड़े जमाने बाद नजर आए हैं, कह रहे साहिल भाई दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। वाह अरे भाई डेनवर भाई, नाखून से अच्छा, खतना भाई उनको भी छाव लग रही है। जैन भाई आए थे अभी निकल गए जैन। थोड़ी देर पहले। जैन भाई वही है जो कि लास्ट सैटरडे भी आए थे, मैंने उनको ऐड किया तो वो निकल लिए। तो जैन भाई आपको ऐड किया और आप साथ ही निकल लिए, क्या हो गया? अभी तो आपको ऐड किया था तो आप निकल भी लिए, तो आइए वापस आइए। क्यों चले गए एकदम से? अभी तो मैंने आपको ऐड किया, आप बैक स्टेज में बैठे थे, आपको ऐड किया है, जैसे ऐड किया आप निकल लिए। जी आप आ जाइए। जी साहिल भाई। आ जाओ जैन साहब आ जाओ। मार्श इन रेस कह रहे हैं गिव मी, क्या चाहिए आपको मार्श इन रेस भाई, क्या चाहिए वो बताया नहीं आपने। भागने वाला पत्थर कह रहे हैं या तो मान जा वरना ठुकरा दे मोहब्बत खतना की ए साहिल, यूं खामोश रहकर आशिक का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं। वाह 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 वाह, ये नाखून से खतना भाई तो हर किसी को शायर बना देंगे भाई। वल्लाह हबीबी। डेनवर भाई भी शायरी कर रहा है, भागने वाला पत्थर भी शायरी कर रहा है, और नाखून से खतना भाई तो कर ही रहे हैं। सारी स्ट्रीम देख ली। SSDL भाई कह रहे हैं हाय रे बंगाली। वाह। बीएमई साहब कह रहे हैं कुछ दिन पहले मैंने अपनी तलवार की धार तेज की, बदकिस्मती से वो काम मुझे बंगाली मुस्लिम के हाथ करना पड़ा, पर कानून ना होता तो उसका टेस्ट उसी पे करता। वाह। सुब्रता साहा 1 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं एडम इज ऑलवेज राइट, थैंक यू। और ये एडम साहब के आशिक भी आ गए हैं। माशूक कहते हैं कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, फिरता मैं लेके पुच्चियों का ठेला। आ हाँ। पुच्चतुल मुर्तदीन एडम सीकड़। कोई बचने वाला नहीं है इस प्यार मोहब्बत से। यार ये साहिल आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहा है यार। ये साहिल को निकाल दो स्ट्रीम से, बहुत ज्यादा बोलता है आजकल। कोई जरूरत नहीं है इसकी आजकल, गलत बातें करता है। हेलो साहिल, क्या हाल है? कोई बचेगा नहीं एडम साहब, इस मोहब्बत से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों तो ऐसी 4,500 कोई लोग बात देख नहीं। रहे हैं, इसको फैलाएं और 5,000 आज क्रॉस करना है दोस्तों।
स्प्रेड 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 स्प्रेड। शेयर करो यार स्ट्रीम, जितने लोग देख रहे हैं।